हेलो गाइस। इस शॉर्ट स्टोरी का थर्ड चैप्टर है। चैप्टर क्या है कि अ हैंडीकैप्ड किंग एंड द पेंटर मीन्स एक अपाहिज राजा और उसका चित्रकार। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है या जो भी वर्ड्स पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से समझाया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक ज़माने में या एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग इन हिज किंगडम मीन्स एक ज़माने में एक राजा रहा करता था अपने साम्राज्य में। ही वॉज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट मीन्स वह शक्तिशाली मीन्स निडर शक्तिशाली, और वह बुद्धिमान भी था मीन्स वह बुद्धिमान था। ही फॉट मैनी बैटल्स। फोर्ट क्या है? फोर्ट सेकंड फॉर्म है फाइट, फॉट। ही फॉट मैनी बैटल्स मीन्स उसने कई युद्ध लड़े। एवरी टाइम ही वॉज वन द बैटल्स मीन्स हर बार जब भी वह लड़ता था, हर बार वह युद्ध को जीतता था। और एंड सेव्ड हिज किंगडम और अपने साम्राज्य को भी बचाया करता था। वंस देयर वॉज अ बिग बैटल मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार, देयर वॉज अ बिग बैटल एक बड़ा युद्ध था। एंड ही वॉज अबाउट टू विन द बैटल्स। दोस्तों, अबाउट टू क्या है कि वाला वाली वाले मीन्स वह आने वाला है। ही इज़ अबाउट टू कम वह जाने वाली है। शी इज़ अबाउट टू गो वह खाना खाने वाला था। ही वॉज अबाउट टू ईट फूड कुछ इसी प्रकार। ही वॉज अबाउट टू विन द बैटल्स मीन्स वह युद्ध जीतने ही वाला था। बट हिज एनेमी मीन्स उसका प्रतिद्वंदी या उसका दुश्मन अटैक्ड फ्रॉम हिज बैक मीन्स उसका जो दुश्मन था उसने पीछे से अटैक कर दिया। अटैक्ड फ्रॉम हिज बैक उसके पीछे से अटैक कर दिया, पीछे से वार कर दिया। एंड एट लास्ट किंग किल्ड हिम और अंत में या आखिरकार किंग किल्ड हिम राजा ने उसको, जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसका जो दुश्मन था, उसको मार दिया। बट ही लॉस्ट हिज वन आई एंड वन लेग इन द बैटल। लॉस्ट क्या है? लॉस्ट सेकंड फॉर्म है खोना। लूज लॉस्ट बट ही लेकिन उसने हिज वन आई लॉस्ट हिज वन आई उसने एक आँख, अपनी एक आँख खो दी और एक पैर खो दिया। कहाँ? युद्ध में। उसने युद्ध में एक आँख खो दी और एक पैर खो दिया। मैनी डेज पास्ट मीन्स बहुत दिन बीते या कई दिन बीते। वन डे ही आस्क्ड ऑल द पेंटर्स इन हिज किंगडम टू ड्रॉ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ हिम मीन्स एक दिन उसने अपने राज्य के सभी चित्रकारों से उसका एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। दोस्तों, आस्क आप कहेंगे आस्क का मतलब तो पूछना होता है। दोस्तों, अगर आस्क ASK 2 आस्क टू आ जाए तो उसका मतलब पूछना नहीं, कहना होता है। आप कहेंगे टू तो है ही नहीं, टू ये रहा। दोस्तों, जिस प्रकार आस्क अबाउट ASKABOUT आस्क अबाउट का मतलब जानकारी लेना होता है, जानकारी लेना मीन्स जिस प्रकार आस्क अबाउट का मतलब जानकारी लेना होता है। आस्क फॉर ASKFOR आस्क फॉर का मांगना, मांगना। आस्क ओवर, आस्क ओवर, आस्क ओवर का मतलब बुलाना या इनवाइट करना। ठीक उसी प्रकार आस्क टू का मतलब कहना होता है। आस्क टू का मतलब होता है कहना। जैसे कि दोस्तों, आस्क और टू के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो उसके मतलब आस्क और टू के बीच में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मेरी माता जी ने मुझे मार्केट जाने के लिए कहा। दोस्तों दोस्तों कई लोग तो इसे ऐसे बना देंगे, माई मदर सैड टू मी गो टू द मार्केट। दोस्तों, ये तो होगा डायरेक्ट वे में। अगर आपको इनडायरेक्ट वे में बनाना हो, थोड़ा इम्प्रेसिव तरीके से बनाना हो, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, माई मदर आस्क्ड मी टू गो टू मार्केट। ठीक है। माई मदर
आस्क्ड मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे कि वहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, यहाँ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। आस्क्ड और टू के बीच में ऑब्जेक्ट आता है यदि वाक्य में है। दोस्तों अगला है कि उसने मुझसे कहा कि शोर मत मचाओ। दोस्तों कई लोग तो या इसे ऐसे भी बना देंगे और सही भी है, लेकिन थोड़ा इम्प्रेसिव वे में नहीं है। इम्प्रेसिव वे में कैसा है कि ही आस्क्ड मी नॉट टू मेक आ नॉइस। उसने मुझसे कहा कि शोर मत मचाओ। दोस्तों इसमें डोंट नहीं आता, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट आ जाता है अगर वाक्य नेगेटिव हो। वन डे ही आस्क्ड ऑल द पेंटर्स, उसने सभी चित्रकारों से पूछा या कहा इन हिज किंगडम, उस अपने साम्राज्य में, किस लिए? टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ हिम, उसकी एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए। मीन्स एक दिन उसने अपने राज्य के सभी चित्रकारों से उसका एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। बट नन ऑफ देम कुड, मीन्स उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ठीक है, नन क्या है? नन नेगेटिव है, बट नन ऑफ देम कुड, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। हाउ कुड दे पेंट हिम ब्यूटिफुली विद द डिफेक्ट्स इन वन आई एंड वन लेग, मीन्स एक आंख और एक पैर की कमी से वे कैसे उसे खूबसूरती से रंग सकते थे। ठीक है, एक आंख और एक पैर की कमी से उसे कैसे खूबसूरती से रंग सकते थे, वो वही कह रहे हैं कि हाउ कुड दे पेंट हिम ब्यूटीफुली, उसे कैसे रंगा जाए, मीन्स कैसे रंगा जा सकता था विद डिफेक्ट्स, कमी के साथ। किस कमी के साथ? क्या क्या कमी थी उस राजा में? इन वन आई एंड वन लेग, मीन्स उसकी जो एक पैर और एक आंख की कमी से उसे अच्छे से कैसे रंगा जा सकता था, वही ये पेंटर कह रहे हैं, वही वे चित्रकार कह रहे हैं। इवेंचुअली मीन्स अंततः या अंत में, वन ऑफ देम एग्रीड, मीन्स उनमें से एक चित्रकार राजी हुआ। एग्रीड क्या है? सेकंड फॉर्म में मानना या स्वीकार करना। एग्री, एग्रीड, एग्रीड, मीन्स वन ऑफ देम एग्रीड, उनमें से एक माना। एंड ड्रू अ क्लासिक पिक्चर ऑफ द किंग। ड्रू सेकंड फॉर्म में ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉ एंड ड्रू अ क्लासिक पिक्चर ऑफ द किंग, और एक अच्छी क्लासिक आकर्षक पिक्चर बनाई। किसकी? ऑफ द किंग, राजा की। इट वॉज अ फैंटेस्टिक पिक्चर, जो कि बहुत आकर्षित पिक्चर थी। एंड सरप्राइज्ड एवरीवन, और सबको अचंभित कर दिया, सबको हैरान कर दिया उस पिक्चर ने। ही पेंटेड द किंग एमिंग फॉर हंट, मीन्स वह जो चित्रकार था किसको रंगा? पेंटेड द किंग, राजा को रंगा, मीन्स उसकी चित्र बनाया। एमिंग फॉर हंट मीन्स जैसे होता है ना, कभी कभार राजा लोग शिकार को निकलते थे तो उनके हाथ में एक धनुष या एक तलवार होती थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसको उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उस जो चित्रकार ने उस राजा की चित्र उसी प्रकार बनाया। और टारगेटिंग विद हिज वन आई क्लोज्ड एंड वन लेग बेंट ऑन द हॉर्स। दोस्तों बेंट क्या है? बेंट सेकंड फॉर्म है, बेंट, बेंट। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि अपनी एक आंख बंद करके निशाना साधते हुए एक पैर उसने घोड़े पर झुका दिया, ताकि सबको ऐसा लगे कि इस राजा का आंख भी है, मीन्स दोनों आंख है और दोनों ही पैर है। उस तरीके से बनावटी उस चित्रकार ने ऐसा चित्र बना दिया, इसी वजह से सारे जो राज दरबार में थे वह सरप्राइज्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीन्स उसने इतनी कलाकारी दिखाई कि सभी हैरान हो गए। दोस्तों हर चैप्टर से हमें कुछ सीख मिल रही है कुछ, तो देखते हैं ये चैप्टर आगे कर क्या कह रहा है। दोस्तों मोरल मीन्स नैतिक, मीन्स नैतिकता क्या कहती है? डोंट सी अदर्स वीकनेस, मीन्स दोस्तों की कमजोरी मत देखो। एंड ऑलवेज ट्राई टू हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ, मीन्स हमेशा कोशिश करो अपनी, देयर मीन्स अपनी शक्ति को उजागर करने की, मीन्स अपनी शक्ति को दिखाने की या अपनी शक्ति को बढ़ाने की। मतलब डोंट सी अदर्स वीकनेस, दूसरों की कमजोरी मत देखो, अपनी शक्ति को उजागर करने की कोशिश करो, मीन्स अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करो। तो बस दोस्तों यही थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।